हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य रूल और बोलते हैं। अच्छा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे मेन मेथड होता है कि उसको फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करने के बाद वैल्यू निकाल दो। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आ जाएंगे, क्यूबिक है नंबर ऑफ जीरोस 3 आ जाएंगे, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है नंबर ऑफ जीरोस 4 आ जाएंगे। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही जीरोस मिल जाएंगे। जैसे अगर मैंने कोई 5 डिग्री पॉलिनोमियल लिखा, मैं एक स्टैंडर्ड लिख के दिखा देता हूँ, 4cx³ प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 5। अगर कहीं क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। लेकिन हमें इसको फैक्टराइज करके निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फैक्टर आते नहीं है, या पेपर में इतना टाइम होता नहीं है कि हम उन फैक्टर्स को निकाल लें, है ना। सोच रहे होते हैं काफ़ी, उसके बाद भी कि मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, प्लस और माइनस करने से ये आ जाए, तो दिमाग काम नहीं करता है। जब दिमाग काम ना करे तो सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो श्रीधराचार्य रूल है। श्रीधराचार्य रूल का हम यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम इसी को प्रूफ करेंगे और उसके बाद एक फॉर्मूला निकालेंगे। उस फॉर्मूले से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ। लेट जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर लिया। सब बच्चे जानते हैं कि जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब वैसे एक और मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होल स्क्वायर बनाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसमें सोचना नहीं है, बना बनाया फॉर्मूला है, उसका डायरेक्ट यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक मैंने इक्वेशन बना ली। इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाएंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और प्रूफ मिल जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए कंडीशन ये होती है कि x² का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन x² का कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट क्या है, a। लेकिन हम क्या चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए x² के कोफिशिएंट को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम x² के कोफिशिएंट जो भी है, जो भी कोफिशिएंट हो, और अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना चाहते हो तो उससे डिवाइड कर दो। a को हमें हटाना था इसलिए a से डिवाइड कर दिया, तो यहां से a तो कट गया, डिवाइड कर दिया, तो यहां पे हमें मिला b/ax c/a। ये जो प्रूफ है या इससे जो फॉर्मूला निकलेगा वो जरूरी नहीं है 10th क्लास में ही काम करे, हर क्लास में काम करेगा। जब भी बच्चों को दिक्कत आए, जीरोस फाइंड नहीं कर पा रहे हो, सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो बिना सोचे समझे ये श्रीधराचार्य रूल लगा दो। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो जो अभी निकालेंगे हम। तो ये डिवाइड कर दिया मैंने a से, तो ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद x² प्लस b/a, इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से प्रूफ निकालेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल क्या होता है, x का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b/a, तो हम b/a लिख लेंगे। ठीक है, x का कोफिशिएंट b/a लिख लिया, x के कोफिशिएंट का हाफ किया, तो 1/2 b/a आ गया, यानी वैल्यू मिल गई b/2a। ये जो वैल्यू निकल के आई है, इसी वैल्यू का हम स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो स्क्वायर आया। ठीक है, इस जो मेथड है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है, x का कोफिशिएंट लिया और उसका हाफ किया, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, हाफ करके जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर किया, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, जो वैल्यू स्क्वायर करके निकल के आई उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बहुत सिंपल। क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट लिया, हाफ कर दिया, एक स्टेप हो गया। ठीक है, 3 स्टेप में अगर समझोगे तो सिंपल लगेगा। x का कोफिशिएंट हाफ, तो हमें क्या मिला, b/2a, उसका स्क्वायर किया। अब देखो स्क्वायर से हमें वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को हम सीधा रख देंगे, प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। क्या डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है।
ठीक है, अगर दिमाग लगाओगे तो सिंपल लगेगा, और बाद में C/A जैसा लिखा हुआ था वैसा ही लिख दिया। समझ में आ गया? मैं बहुत जल्दी रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट लेंगे, उस कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, हाफ से जो वैल्यू निकल के आएगी उसका स्क्वायर, और c स्क्वायर को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। x के कोफिशिएंट का हाफ एक स्टेप, स्क्वायर करना सेकेंड स्टेप, और स्क्वायर से जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड और माइनस थर्ड स्टेप। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखना है। फर्स्ट 3 स्टेप से ऑलवेज होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सही से लगाओगे तो फर्स्ट 3 टर्म से जरूर होल स्क्वायर बनेगा। माइनस b²/4a², ठीक है, प्लस c/a, होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। देन x + b/2a आ गया होल स्क्वायर, और जितनी भी वैल्यू थी उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, b²/4a² माइनस c/a। इसके बाद अगला स्टेप देखो, x + b/2a होल स्क्वायर, और इसका दोनों फ्रैक्शन में थे, एलसीएम ले लिया, एलसीएम मिलेगा हमें 4a², है ना। तो b² a से a कैंसिल हो गया, बचा 4a माइनस 4ac आएगा। देन x + b/2a स्क्वायर था तो दूसरी साइड रूट मिलेगा हमें b² - 4ac/4a²। क्लियर? ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप देखते हैं हम लोग। x + b/2a इज इक्वल टू √b² - 4ac, और 4a² को हमने रूट से बाहर निकाल दिया तो वैल्यू आ जाएगी 2a। क्लियर होगा, है ना। तो इसके बाद मैंने लिख लिया x = -b/2a, ट्रांसपोजिशन किया, प्लस √b² - 4ac/2a आएगा। क्लियर? अब हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो 2a हमें मिलेगा -b और प्लस, देखो अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमें साथ में प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे भी आएगा प्लस माइनस √b² - 4ac। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन कितने आने चाहिए, पावर 2 है ना, तो सॉल्यूशन 2 आने चाहिए। तो पहले हम इसमें प्लस साइन लेंगे, हमें दो साइन दिखाई दे रहे हैं तो प्लस साइन का यूज करेंगे, तो प्लस साइन से हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा -b प्लस √b² - 4ac/2a, ये एक सॉल्यूशन हो गया। और सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम माइनस साइन लेंगे, तो माइनस साइन से मिलेगा x = -b, पहले प्लस ले लिया था अब माइनस ले लेंगे, b² - 4ac/2a। ठीक है, ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हम अल्फा और बीटा सपोज कर लें तो इसको हम अल्फा लिख सकते हैं एक जीरोज को, ठीक है, x के प्लेस पे, और सेकंड जीरोज को अगर लिखना चाहें तो इसके प्लेस पे बीटा लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज आ गए हैं, एक जीरोज आ गया अल्फा -b प्लस √b² - 4ac/2a, और सेकंड आ गया है -b - √b² - 4ac/2a। अगर हम कंप्लीट बोलें तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a आ गया। अब कुछ चीजें समझो इसके बाद, जैसे ax² + bx + c आ गया, ये तो x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जरूरी नहीं है x के टर्म में हो, y के टर्म में भी हो सकती है। a² + b + c हो तो y = हम लिख देंगे। अगर यहाँ पे z मिला हो तो az² + bz + c, तो हम यहाँ पे z लिख देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साइन के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, जैसे 2sin² x + 3sin x + 5, ये 11th-12th क्लास के बच्चे समझ लें इसको। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, sin x। जो भी हमें वेरिएबल मिल रहा हो, sin x मिल रहा है sin x लिख दिया, x मिल रहा है x लिख दिया, cos x मिल रहा है cos x लिख दिया, जो भी वेरिएबल मिल रहा हो उसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसके बाद समझ लो, वेयर d = b² - 4ac होता है ना, d = b² - 4ac, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट के केसेस होते हैं कुछ, अगर d > आ जाए, d <= आ जाए, d = आ जाए, ये हम सारी चीजें लेके आएंगे आगे वाली वीडियो में।